Assalamualaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start next example related to Laplace inverse. The question is find the Laplace transform of function f bar of s which is equal to 1 divided by s plus a whole power n. अब आपके पास इस केस में जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो आपके पास से रिलेटेड है. आपके पास आपने क्वेश्चन की लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर फाइंड करनी है. आपके पास जो गिवन है वो इन्वर्स के साथ गिवन है. अब यहाँ पर देखें, इससे पहले आप फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे थे. इन्वर्स के केस में आपके पास क्या होता है कि आप लेप्लास के केस में अपने फंक्शन को टाइम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं. जब आप अगेन फ्रीक्वेंसी से टाइम डोमेन में जाते हैं तो उसमें आपके पास क्या आ जाता है, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म. तो आपके पास जो फंक्शन इस केस में गिवन है लाइक एफ बार ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस ए होल पावर एन. अब यहाँ पर देखिए कि लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस ए होल पावर एन. अब आपको पता है कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के केस में अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू पावर माइनस ए टी और आपके पास एफ ऑफ टी के अकॉर्डिंग फंक्शन गिवन है लाइक ई रेज टू पावर माइनस ए टी गिवन है या आपके पास टी की पावर एन, इस तरीके से अगर आपके पास फंक्शन गिवन है तो आपके पास उसकी लेप्लास को आप कैसे लिखते थे. अब यहाँ पर इन्वर्स के केस में 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस ए होल पावर एन विच इज़ इक्वल टू आपने ए की जगह में ये फंक्शन लिख दिया ई रेज टू पावर माइनस ए टी इंटू लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एस की पावर एन. अब यहाँ पर आपके पास ई रेज टू पावर माइनस ए टी, इसकी लेप्लास क्या होगी, टी रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन का होल फैक्टोरियल. अब ये आपके पास होल फॉर्म क्या आ जाती है, ई रेज टू पावर माइनस ए टी रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन का होल फैक्टोरियल. तो आपके पास लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस ए होल पावर एन विच इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए टी टी रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन होल फैक्टोरियल. नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, आपके पास क्या है कि एस प्लस टू डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस 13. अब यहाँ पर देखिए जो गिवन आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है. अब आपके पास क्या है कि इसमें आपके पास क्या है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में फंक्शन गिवन है लाइक फ्रैक्शन में गिवन है. अब सबसे पहले आप देखें कि आप इसमें से कुछ कॉमन लेके इसको कैंसिल कर सकते हैं या आपके पास यहाँ पर फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, इसको कंप्लीट फार्मूला बना सकते हैं. आपके पास जो नॉमिनेटर है इस केस में वो आपके पास क्या है कि लेस देन है डिनोमिनेटर से. लाइक जो आपके पास गिवन फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है. नॉमिनेटर में आपके पास एस की डिग्री क्या 1 है और यहाँ पर एस स्क्वायर है तो आपके पास डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है. तो आपके पास जो गिवन फ्रैक्शन है वो आपके पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है. प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या होता है कि जो नॉमिनेटर होता है वो आपके पास क्या होता है, लेस देन होता है डिनोमिनेटर से. इम्प्रॉपर के केस में आपके पास क्या होता है कि नॉमिनेटर जो होता है वो ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से. अब यहाँ पर देखिए कि आप डिनोमिनेटर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसको आप सेकंड फार्मूला की शेप देंगे. एस स्क्वायर माइनस टू इंटू एस इंटू टू एस प्लस फोर माइनस फोर आप यहाँ पर ऐड करेंगे. आप सबसे पहले क्या करेंगे, +4 और -4 ऐड करेंगे. तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है कि डिनोमिनेटर में आपके पास बन जाता है s माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 4 और नॉमिनेटर में आप देखें आपके पास क्या गिवन है s प्लस टू, तो आप इसको लिख सकते हैं ना s माइनस टू प्लस 4. तो बात आपके पास सेम ही हो जाती है, +4 और -2 है तो अगेन आपके पास +2 आंसर आ जाएगा. अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ जाता है कि s माइनस टू प्लस 4 डिवाइडेड बाई s माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 9. अब यहाँ पर देखें लेप्लास इन्वर्स ऑफ s माइनस टू प्लस 4 डिवाइडेड बाई s माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. 9 था तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर. अब यहाँ पर देखें आपने इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया लाइक लेप्लास इन्वर्स ऑफ s माइनस टू डिवाइडेड बाई s माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 लेप्लास इन्वर्स ऑफ प्लस 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 लेप्लास इन्वर्स ऑफ 3 ओवर s माइनस टू का होल स्क्वायर. ओके. अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट क्या किया है, इस केस में आपने +4 डिवाइडेड बाई ये आपके पास आ जाता है तो यहाँ पर आपने 3 को मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है. 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपने लिख दिया 3 डिवाइडेड बाई s माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस
एस प्लस 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ गई ई रेज टू पावर 2t लेप्लास इनवर्स ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9, लाइक -2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ई रेज टू पावर 2t फंक्शन लिख दिए, प्लस 4/3 सेम आपने ई रेज टू पावर 2t के अकॉर्डिंग फंक्शन लिख के लेप्लास इनवर्स ऑफ 3/s स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाता है 3/s स्क्वायर प्लस 9। तो लास्ट में आपके पास s डिवाइडेड बाई के अकॉर्डिंग फार्मूला है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा cos ऑफ 3t और यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 9 है, तो आपके पास sin ऑफ 3t। तो आपके पास आ गया e रेज टू पावर 2t cos ऑफ 3t प्लस 4/3 e रेज टू पावर 2t sin ऑफ 3t। यहाँ पर 3 को आपने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है, और सबसे पहले ऊपर फार्मूला को प्रॉपर शेप देने के लिए आपने +4 और -4 भी ऐड किया है। तो फाइनल जो आपके पास आंसर आ गया है कि लेप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 2 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 विच इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर 2t cos ऑफ 3t प्लस 4/3 ई रेज टू पावर 2t साइन ऑफ 3t। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्या आ जाता है कि लेप्लास इनवर्स ऑफ 2s माइनस 3 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर माइनस s माइनस 3/4। अब यहाँ पर सेम जो आपके पास जो फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, आपके पास जो नामिनेटर है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से। आपके पास जो गिवन फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, सेम हम डिनोमिनेटर में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे और आपके पास जो है इसको प्रॉपर एक फार्मूला की शेप देंगे। सबसे पहले आप नामिनेटर से 2 को कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा s माइनस 1/2 और यहाँ पर -2 एज इट इज़ आ गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास s का स्क्वायर -2 इंटू s इंटू 1/2 प्लस 1/4 और -1/4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3/4 एज इट इज़ है। अब नामिनेटर में आपके पास 2 को होल में से कॉमन ले तो आपके पास आ जाता है s माइनस 1/2 -1, और डिनोमिनेटर में जो आपके पास फार्मूला बन रहा है वो s माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab -3/4 -1/4 आपके पास आंसर आ जाता है -4/4 विच इज़ इक्वल टू -1। अब यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर 2 को कॉमन लिया हुआ है s माइनस 1/2, अब यहाँ पर s माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई दिस और -1/, अब ये आपके पास डिनोमिनेटर है, ये आपके पास s माइनस 1/2 -1 है, तो पहले s माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई होल पार्ट करेंगे फिर -1/। अब यहाँ पर देखिए 2 आपके पास दोनों के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 इंटू लेप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई s माइनस 1/2 -1 -2 को कॉमन लेंगे तो लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई s माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -1। यहाँ पर 1/2 की जगह पे आप इसका एज इट इज़ वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए फंक्शन लिख लेंगे ई रेज टू पावर 1/2t लेप्लास इनवर्स ऑफ s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर -1, और यहाँ पर ई रेज टू पावर 1/2t 1 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर -1। अब यहाँ पर आपके पास s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर -1 है तो डायरेक्टली आप पुट कर देंगे cos हाइपरबोलिक t, और यहाँ पर 1/s स्क्वायर -1 है तो आपके पास आ जाएगा sin हाइपरबोलिक t। तो आपके पास क्या आ जाता है ई रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 2t cos हाइपरबोलिक t -2 इंटू ई रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 2t sin हाइपरबोलिक t। ये आपके पास फाइनल फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास आ जाता है कि s³ डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सेम जो आपके पास देखें तो आपके पास ये आ जाता है s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर और s³ आपके पास जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। नामिनेटर को आप एक्सपेंड करके लिख देते हैं s इंटू एस स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर होल स्क्वायर है। तो आप यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर नामिनेटर में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया है। तो आपके पास यहाँ पर देखें आपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया s इंटू एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस माइनस s a स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस। अब यहाँ पर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा s डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस एस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लेप्लास इनवर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपके पास आ जाता है कॉस ऑफ ए टी माइनस ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लेंगे, और लेप्लास इनवर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आपके पास इस केस में जो फाइनल फॉर्म आएगी वो आपके पास आ जाती है लेप्लास माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a लेप्लास इनवर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आपके पास फाइनल फॉर्म आपके ये है कॉस ऑफ ए टी माइनस ए ओवर 2t इंटू साइन ऑफ ए टी। आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो आपके पास आ गए टी ओवर टी इंटू साइन ऑफ ए टी, एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपके पास इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया टी इंटू साइन ऑफ टी इंटू साइन ऑफ ए टी। ये आपके पास फाइनल फॉर्म आ गई है। थैंक यू सो मच।